देखो यार, आज मैं ना तुम्हें बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ बताती हूँ सीबीएसई का। ध्यान से सुनना, आखिरी तक वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। देखो, जब भी हमारे पेपर में ज्यादा गैप रहता है, ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पेपर में ज्यादा गैप रहता है, सीबीएसई हमेशा पेपर थोड़े अच्छे लेवल का बनाती है, ठीक है। और आपको पता है कि हिंदी एग्जामिनेशन हो चुका है बच्चों, और अब आपके पास हम ये मानते हैं कि 9 दिन मोटे मोटे बचे हैं। अब ये 9 दिन में तुम कैसे प्लान करोगे ताकि बायोलॉजी बहुत सटीक तरीके से जाए। प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ ये है कि वो पहले 5 दिन कुछ नहीं पढ़ते और उनको ये लगता है कि अगले 4 दिन में वो कोई तीर मार देंगे और टॉप कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम बहुत परेशान हो रहे होगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, पर बायोलॉजी उन्होंने छुआ भी नहीं होगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डायग्राम याद करें, हमें पता नहीं है कि डायग्राम को कैसे बनाएं, हमें ये नहीं पता है कि डायग्राम की लेबलिंग कैसे याद करें, हमें नहीं पता है कि इकोसिस्टम को कैसे याद करें, जेनेटिक्स की यूनिट को कैसे करें। बहुत ही समस्या और परेशानियों से जूझ रहे होगे और चिल्लाने का मन कर रहा होगा, तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको अगले कुछ दिन बोर्ड का पूरा कंटेंट देने वाली हूँ ताकि आप अपने बोर्ड पे भी एक्सेल कर सके। हालांकि मैं पढ़ा नीट रही हूँ, पर मैं फिर बता रही हूं कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा हैम्पर हो, किसी भी बच्चे को परेशानी हो। लास्ट ईयर तो मैंने यूट्यूब पे उतने सेशंस नहीं लिए ड्यू टू सम रीजंस, पर इस बार मैं फुल्ली एक्टिव हूं और बच्चों के लिए ही हूं, सिर्फ बच्चों के लिए हूं, और ये चीज आप लोगों को याद रखना है बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 9 डेज की स्ट्रैटेजी कि हम बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे बेटा तो 70 आउट ऑफ 70 पक्के हैं तुम्हारे, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ोगे तो 70 पक्के, नहीं तो 50-60 तो कहीं नहीं गए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी 10 दिन में बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी की आदत होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो इस चैनल पे मैंने बोर्ड्स के सेशन 7 AM लगा रखे हैं ताकि आपकी आदत खराब ना हो। रात में पढ़ने के लिए भी मैंने कुछ स्लॉट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। रात में मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है 9 to 11 PM, तो बीच में मैंने आप लोगों को काफी सारा गैप दे रखा है ताकि आप अपनी चीजों को रिवाइज कर सके। क्या मुझे किसी और चैनल में जाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहीं पर आपको असर्शन रीजन से लेके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, चाहे 1 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग मार्कर क्वेश्चन, सारी चीजें कराने वाली हूं, तो कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर नीट वालों तुम भी बिल्कुल परेशान मत होना, साथ साथ में नीट को भी लेकर चलूंगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए 7 AM का सेशन रखा है, वो मैं बताऊंगी क्या क्या है, और रात को मैंने 9 से 11 रखा है। सिर्फ 4 घंटे आपको पढ़ाऊंगी, और याद रखना कि इन 4-5 घंटों में आप बायोलॉजी का वो टॉपिक में महारत ही हो जाओगी, ठीक है। नेक्स्ट, यूट्यूब क्लासेस में याद रखिएगा कि उन्हीं यूट्यूब क्लासेस को अटेंड करिए जिन पर सही और सटीक कंटेंट मिलता है। कंटेंट वाला ही पेपर आएगा इस बार। लाला मैं बहुत बेस्ट हूं, ये वाला पेपर नहीं आने वाला है। फिजिक्स में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब क्लासेस ली पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसे, तो कृपया करके बिलीव ऑन द प्लेटफॉर्म जो रियली में रियल कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैंने इवनिंग रिवीजन के लिए रखा आपको, मैंने लेट नाइट स्टडीज 2 स्लॉट लगाए हैं। पहला स्लॉट ये है, दूसरा स्लॉट ये है बेटा। अब आपको इवनिंग की जो क्लासेस है, इवनिंग की क्लास आपको कोई नहीं करनी है। इवनिंग में आपको रिवाइज करना है PYQ। जैसे मान PYQ तो हर चैप्टर के करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको NCERT बेस्ड MCQs करने हैं, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर, वरना NCERT बेस्ड, ठीक है। और आपको जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मैं बताऊंगी कहाँ से मिलेंगे नोट्स, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स लेने की जरूरत नहीं, 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक जो है वो काफी है। तो ये जनरल गाइडलाइंस है। अब मैंने आप लोगों के लिए 9 डेज का क्या प्लान किया है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 9 डेज प्लान में मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े सेशंस लगाए हैं जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, और छोटे छोटे सेशंस 2 स्लॉट में लगाए हैं। पहला है 7 AM और रात में 9 बजे। बीच में कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं है, किसी की स्ट्रैटेजी सुनने की जरूरत नहीं। बहुत स्ट्रैटेजी भी आपका दिमाग खराब कर देती है, याद रखना। फिर क्या होता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी याद रहती है और बाकी कुछ भी नहीं बनता, तो बहुत दिमाग खराब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आ रही हूँ कल का सेशन 11 AM पे। ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप लिटरली में अपने परसेंटेज को ऊपर करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सारे बच्चों के लिए जो भी क्लास 12th पढ़ रहे हैं, नीट दे रहे, CUET दे रहे, ये सेशन आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी बायोलॉजी एक बार में पढ़ाने वाली हूँ। ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा नहीं काफी लंबा होगा, 8 से 10 घंटे का होगा। तो कृपया करके अपनी नोटबुक, खाना पीना लेके आइएगा। बीच में मैं आपको 10-10 मिनट के ब्रेक देते रहूंगी, ठीक है।
17 मार्च को मैं लेकर आ रही हूँ बेटा डायग्राम का वन शॉट, ठीक है, डायग्राम का वन शॉट लेके आ रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड वालों का 18 मार्च को पेपर है, इसलिए मैं डायग्राम का वन शॉट 17 मार्च को लेकर आ रही हूँ। 18 मार्च को मैं आपको लेकर आ रही हूँ फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे सिलेबस का। ये भी जो सेशन है कम से कम 6 से 7 घंटे का जाएगा, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं 19 को लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे समझ में आया कि उन्हें इवोल्यूशन के हार्डी-वेनबर इक्वेशन, जेनेटिक्स का मिशेल्सन-स्टाहल में कैसे रेप्लिकेट होगा डीएनए, और आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में रेशियो निकालना नहीं आ रहा है, तो मैं लेने वाली हूँ 19 तारीख को सारे न्यूमेरिकल के वन शॉट, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 20 तारीख को लेके आने वाली हूँ कंप्लीट पीवाईक्यू, जितने भी 10 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो सब लूंगी मैं। ये भी कम से कम 5 से 6 घंटे का सेशन जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करवाना कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 21 तारीख को मैं लेके आने वाली हूं आप लोगों के लिए कंप्लीट असर्शन रीजन का वन शॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 21 से लेकर 24 तक आपको डेली एक सैंपल पेपर में करवाऊंगी, तो कम से कम 4 पेपर में आप लोगों को करा के भेजूंगी। ऑलरेडी मैं 4-5 पेपर अपने खुद के चैनल विच इज द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी पे करा के रखी हूं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि 21 तारीख को आपको लोगों के लिए मैं गिव अवे अनाउंस करूंगी। 21 को क्यों करूंगी ये भी बताती हूँ। 21 को मैं एक गिव अवे दे रही हूँ। 21 को जो मैं गिव अवे देने वाली हूँ उसमें मैं दूंगी अपने पूरे हैंड रिटन माइंड मैप्स, पूरे हैंड रिटन माइंड मैप्स देने वाली हूँ बेटा वन शॉट में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको अड्डा की क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, शिप्रा मैम की कम्युनिटी को आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा विच इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सारे नोट्स देती हूँ। और एक और टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करना है वो है आपका विद्या नीट अड्डा 247 चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको नोट्स वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। 21 को मैं गिव अवे जो देने वाली हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट गिव अवे होने वाला है, ठीक है। और 25 का मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 25 का मैं बताऊंगी कि मैं क्या कराने वाली हूँ। अगर आप इतना फॉलो कर रहे हो, इसमें तो ये सिर्फ मैंने लाइव की चीजें बताई, और आपको मैं पता नहीं क्या क्या देने वाली हूँ। मतलब मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी बेटा कि आपका कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं आने दूंगी कि ऐसा हो कि आपसे क्वेश्चन पेपर ना बने। ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा बनेगा, गारंटी है मेरी, विश्वास रखो मुझ पर। बस 25 तारीख जब आप दोपहर में सुबह जब पेपर दे, दोपहर बोल रही हूँ, सुबह पेपर देने घुसोगे तो गारंटी है मेरी कि आप शानदार नंबर लेके आओगे। विश्वास रखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिले। बस जब बुलाऊं तब आ जाना। आई होप जो मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि अब बारी है आपको चोट देने की। अगर अब आप चोट नहीं दे पाए तैयारी पे, तो भाई तैयारी आपको चोट दे देगी। तो कृपया करके तैयारी अच्छे से करिएगा, है ना। सोचिए, मैंने अपने नीट वाले बच्चों को होल्ड करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसका सम्मान करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो और देखते रहिएगा। मिलते हैं कल 11 बजे आपके जीवन का सबसे अच्छा वन शॉट पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।